synchronize keyword, it is used to create a thread shape code block. If you want to make your application as thread shape, okay, thread shape means अगर आपको application को means कुछ सब प्रोग्राम आपको रन कराना है तो हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड और सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक यूज करेंगे. सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज यूज्ड to create a thread shape code block. Okay, if you want to make your application as a thread shape, thread shape का मतलब क्या है? Thread is on shape. Why it is on shape? Because it is independent path execution of a program. मतलब उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है, कभी कोई आएगा कोई जाएगा, कौन कभी काम करेगा उसका पता नहीं चलता है. जैसे कि क्या होता है, एक लाइन कैसे बनता है? अगर आप एक लाइन लिखते हो तो हाउ द लाइन इज क्रिएटेड? फर्स्ट इज कलेक्शन ऑफ लेटर मूव टू द वर्ड मूव टू द वर्ड लाइन. सो सिंक्रोनाइज कीवर्ड इज जस्ट लाइक दैट. इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए थ्रेड शेप कोड ब्लॉक. Synchronize code block, it causes a thread to write all of its changes to main memory. It is used to group the block of code for exclusive execution. Okay, it causes a thread to write all of its changes to main memory. It is used to create a block of code for exclusive execution. अगर आपका एप्लीकेशन को थ्रेड सेव करना है और सिंक्रोनाइज करना है, हम दो तरीका से कर सकते हैं. पहले क्या होता है, आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करोगे और एक होता है सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक यूज करोगे. सिंक्रोनाइज दो तरीका से यूज होता है. सिंक्रोनाइज कीवर्ड कहाँ पर यूज होगा? आप जब कोई मेथड डिफाइन करते हो, पब्लिक वॉइड शो, पब्लिक सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम यूज करते हैं. तो सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक कैसे यूज करते हैं ना? कोड ब्लॉक इज वर्ड लाइक उसका एक सेपरेट ब्लॉक रहेगा. ओके, उसका एक सेपरेट ब्लॉक रहेगा, उस ब्लॉक में आप इंफॉर्मेशन लिखोगे. तो इट इज यूज्ड टू क्रिएट ए थ्रेड शेप कोड ब्लॉक. इट कॉजेस ए थ्रेड टू राइट ऑल ऑफ इट्स चेंजेस टू द मेन मेमोरी. इट इज यूज्ड टू ग्रुप द ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूशन. तो दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइज. तो सिंक्रोनाइज सिंक का मतलब क्या होता है? मतलब आपका अकाउंट मल्टीपल डिवाइस के साथ सिंक्रोनाइज होगा. थ्रेड जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन विद इन ए प्रोग्राम होता है, तो इंडिपेंडेंटली रहता है. तो उसको हमको सिंक्रोनाइज करने के लिए और लिंकअप कराने के लिए तो वी आर यूजिंग दिस सिंक्रोनाइज कीवर्ड. ओके, एंड इन द टू वे वी कैन इंक्लूड इट. समझ में आया? ओके, जैसे कि क्या होता है ना, स्कूल में हम ज़्यादा क्या बोलते हैं, लाइक वी आर फॉलोइंग लॉट ऑफ रूल्स. ओके, कॉलेज में थोड़ा ढीला मन, हाँ, लाइक वी फील लिटिल बिट इंडिपेंडेंट. हाँ, मन होता है, हाँ, हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा क्लास अच्छा है कौन सा क्लास बुरा है. तो जो बुरा क्लास है वो वहाँ पर नहीं जाते हैं. तो सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है? वहाँ पर एक रहेगा जो आपको देखेगा, मतलब वो सिंक्रोनाइज करेगा. तो दैट मीन्स यू आपको अटेंड वन. कॉलेज के कैंपस के अंदर आ गए मतलब गेट ताला पड़ गया, आपको क्लास करना ही करना है. ओके, सर अंकिता वेट करी अच्छी. मत शो कर नथला. ओके ओके, मु एक्सेप्ट कली. आज करेन्ट रे पड़े बहुत प्रॉब्लम चल. हाँ अंकिता, अरे मु आ जानी पारनी माने मु एक्सेप्ट कली से लिखी. ओके, सो एक्चुअली वी जस्ट discuss about the synchronize keyword. Synchronize होचे हमको that you can say
you have to link, okay, like you having a Gmail account, your Gmail account is syncing with the multiple device. आपका लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, आपका मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि Gmail एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब एक प्लेटफॉर्म हुआ, हम इंडिपेंडेंटली किसी भी जगह पर हम यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको जितना भी डिवाइस में आप वही मेल अकाउंट आप एक्सेस करना चाहते हो, अगर आप इसको सिंक्रोनाइज करना चाहते हो, तो यू हैव टू व्हाट, आप इसको सिंक्रोनाइज करो, मतलब इसको लिंक अप कराओ, मतलब एक में अपडेट करोगे तो मल्टीपल में आपका अपडेट हो जाएगा। ओके, synchronize code block, it causes a thread to write all of its changes to main memory. It is used to the group block of the code for exclusive execution. Next is what? Synchronization in multi-threaded application, it ensures the reliable behavior. Okay, synchronization होने से क्या होता है ना, एक रिलायबल बिहेवियर होता है। मतलब सपोज आपका जो जीमेल अकाउंट है, अगर आप मोबाइल में जीमेल में कोई मैसेज आता है, तो अल्टीमेटली वो मैसेज आपका जो लैपटॉप में भी वो दिखाएगा। ओके, मतलब एक जगह पर कुछ अपडेट होता है तो मल्टीपल जगह पर वो शो करेगा। ओके, synchronized block and method are used to restrict the section of code to a single thread. Block can be used instead of synchronized method. तो आपका जो थ्रेड है वो हो गया इंडिपेंडेंट पाथ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम, उसका कुछ क्या है, रूल्स नहीं है, कभी कौन एग्जीक्यूट होगा वो चलता है। तो उसको एक प्रोसेस में डालने के लिए, उसको एक वर्ड यू कैन से एक साइमल्टेनियसली उसको रन करने के लिए हमें सिंक्रोनाइज कोड ब्लॉक यूज करते हैं। सो ब्लॉक कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइज मेथड। ईच ऑब्जेक्ट इन जावा इज एसोसिएटेड विथ अ मॉनिटर। ओके, जैसे कि क्या होता है, आप जब ट्रैफिक में मूवमेंट करते हो, वहां पर आपका सिग्नल होता है, रेड ग्रीन सिग्नल रहता है। So according to that signal we have to stop, हम स्टॉप होते हैं और हम मूव करते हैं। लेकिन ये जो सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, वहां पर हम यूज करते हैं मॉनिटर क्लास। मॉनिटर क्लास के मतलब क्या है ना, हम हमारे पास क्या है ना, सिग्नल है, रेड और ग्रीन सिग्नल है, लेकिन वहां पर एक क्या रहता है, एक ट्रैफिक पुलिस रहता है, वो जज करता है कि आप सिग्नल के हिसाब से जा रहे हो नहीं। Similar way, the synchronized method, it is used to monitor for these objects that are static use of classes and monitor. Synchronized block, it specifies which object monitor to lock or unlock. Okay, आप इसको लॉक करोगे और अनलॉक करोगे, so we have to use a synchronized block. Clear? Nested to lock multiple monitors simultaneously. नेक्स्ट होता है इंटरप्ट मेथड। इट इज ए कन्वीनियंट वे टू स्टॉप ए थ्रेड एंड कैन इंटरप्ट ए थ्रेड दैट इज ब्लॉक्ड। अगर कोई भी प्रोसेस को आपको स्टॉप करना है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इंटरप्ट मेथड। ओके, एक सब प्रोसेस चल रहा है, तो आपको ये सब प्रोसेस नहीं चाहिए, तो हम इसको इंटरप्ट यूज करके स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि हम अभी सपोज व्हाइल आई एम राइटिंग इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, हम जब वर्ड डॉक्यूमेंट में राइट कर रहे हैं, वहां पर हमारा म्यूजिक भी हम सुन रहे हैं। ओके, जब हम म्यूजिक सुन रहे हैं तो हम इट इज ए वर्ड, इट इज ए सब प्रोसेस, तो हम इसको पॉज भी कर सकते हैं, फिर जब जरूरत होगा फिर सपोज हम क्या होगा ना, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई आदमी आया हमसे बात करने के लिए, तो वी हैव टू पॉज इट, हम इसको थोड़ा पॉज कर देंगे।
पॉज करके हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, देन काम करेंगे। ओके, तो इंटरप्ट मेथड, इट इज ए कन्वीनियंट वे टू स्टॉप ए थ्रेड, इट कैन इंटरप्ट ए थ्रेड दैट इज ब्लॉक्ड। Every thread has a interrupt and is interrupted method. Okay, so every thread is contain a interrupt method, उसका interrupt method रहता है। समझ में आया व्हाट इज इंटरप्ट मेथड? हाँ, क्या है इंटरप्ट? कोई भी काम चल रहा होता है, अगर आप उसको इसको मार कर सुलाएंगे, मतलब आप सो नहीं रहे हो, बच्चे सोते नहीं, तो मार मार कर अरे ये इंटरप्टेड। इंटरप्शन का मतलब अगर आप इंग्लिश वर्ड में देखोगे वो क्या होता है, हम सो रहे हैं और हमको इंटरप्ट करेगा तो भाई उठ जाए। यहाँ पर इंटरप्ट का मेथड क्या है, थ्रेड बोल रहे हैं मैं हर वक्त काम करूंगा, तो हम बोलेंगे भाई थोड़ा रुक जा, इंटरप्ट करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे। तो दैट इज द वर्क ऑफ इंटरप्ट मेथड। ओके, जैसे कि आप क्या कर सकते हो ना, ये जनरली होता है, आप देखोगे जब सैलून में आप जाते हो, हाँ, तो एक वो बार्बर एक का काम कर रहा होता है, तो आप जाओगे तो भाई थोड़ा वजह अर्जेंट है थोड़ा सेविंग कर दे सेविंग, तो बीच में थोड़ा सा ये कर दे, मूछ पूछ साइज कर दे, हाँ ठीक है, वो खड़े खड़े वो कर देता है। सो दैट मीन्स व्हाट, वी स्टॉप द करेंट प्रोसेस। और ऐसा होता है क्या, जैसे कि आप कोई राशन के दुकान पर जाते हो, एक आदमी आपका पहले आकर वो एक महीना का सामान ले रहा है, और एक आदमी वो क्या करेगा ना, वहाँ पर रुककर क्या करेगा, मतलब बोलेगा मुझे थोड़ा 1 किलो सॉल्ट दे दो। तो ये प्रोसेस चल रहा है, मैं बीच में उसको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ दो। ओके, so that is called as what, you can use the interrupt method. Okay, then comes to the what, daemon thread. Daemon thread is called as the background thread, it is less important. Okay, and non daemon thread is called as the main thread. ये आपका मेन थ्रेड होता है, ये जेवीएम को रनिंग कराता है इवन आफ्टर द मेन थ्रेड हैज रिटर्न, इट सेट द थ्रेड टू प्रिवेंट जेवीएम फ्रॉम क्विटिंग। नॉन डेमन थ्रेड क्या होता है, जैसे कि आपका हार्ट वो हर वक्त काम करता रहता है, वो अगर बंद हो जाएगा तो आप दीवार में आ जाओगे, ठीक है नहीं? तो नॉन डेमन थ्रेड क्या है, विच इज बैकग्राउंड थ्रेड, मतलब जरूरी नहीं है वो बैकग्राउंड में काम करता रहता है। हाथ पैर रुक जाएगा, आदमी जिंदा रहता है, हार्ट रुक जाएगा, आदमी खत्म। सो नॉट, यू कैन से दिस अ डेमन थ्रेड, योर व्हाट leg and hand it is processing. Okay, and some kind of thread is called as a non daemon thread. जैसे कि आप अगर एक योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम, उसके अंदर आपका वर्ड ओपन हो रहा है, जब आपका वर्ड ओपन होता है तो वर्ड टेकिंग सम मेमोरी, वर्ड एक मेमोरी रहता है, वर्ड के अंदर छोटा छोटा प्रोसेस जैसे कि लाइन नंबर काउंट, वर्ड नंबर काउंट, ये सब चलता है। ओके, जब ये मेरा स्टॉप हो जाता है, ओके, ये मेरा स्टॉप हो जाता है, मतलब मैं वर्ड अगर बंद कर देता हूँ, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोज हो जाता है या शट डाउन हो जाता है। वर्ड बंद होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं होता है, लेकिन आप जब टैक्स कुछ भी आप एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ है, देन यू ओपन वर्ड, आप टैक्स मैनेजर ओपन करोगे और उसके अंदर जो प्रोसेसर चल रहा है, किसी एक प्रोसेस को अगर आप क्लोज कर दोगे, आपका सिस्टम माल फंक्शनिंग होगा, काम नहीं करेगा।
if you are not open any application, you have not opened any application and you go for the tax manager and see what are the application are open, okay, तो कुछ एक प्रोसेस ऐसा होगा जो आपका काम नहीं करेगा, ओके। Then third method that should avoided, we have to use the set priority and get priority, okay। तो थ्रेड में क्या होता है ना, प्रायोरिटी हम देते हैं। थ्रेड का काम क्या है, सब प्रोसेस, एक प्रोसेस के अंदर एक सब प्रोसेस अगर चलता है तो हर एक थ्रेड बोलता है कि मैं आगे काम खत्म करके डेड स्टेट में चला जाऊंगा, काम खत्म करके सो जाऊंगा, ओके। जब मैरिज में जाते हो खाना खाने के लिए, भाई मुझे दो पहले में, तो यहाँ पर क्या होता है, हम इसमें प्रायोरिटी देते हैं, गेट प्रायोरिटी, ओके। तो सेट प्रायोरिटी और गेट प्रायोरिटी हम देते हैं। सेट प्रायोरिटी में क्या होता है, हम एक सीरियल नंबर देते हैं, कौन सा थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगा, और उस थ्रेड का प्रायोरिटी जानने के लिए हम यूज करेंगे गेट प्रायोरिटी, ओके। Some of the deprecated method we're using, what are the methods we're using? One is destroy method, resume method, suspend method, and stop method. Destroy method is used if you want to destroy one thread, then we're using destroy. If you want to resume that thread, resume method is used. अगर आपको थ्रेड को पूरी तरह से उस मतलब टाइम के दौरान काम नहीं करना है तो यू हैव टू यूज सस्पेंड, देन वी आर यूजिंग स्टॉप मेथड, ओके। डेडलॉक सिचुएशन, तो व्हाट इज दैट डेडलॉक सिचुएशन? अभी मैं आपको बोलूंगा, यहां पर आकर दो चार बात बोलो खड़े होकर, ओके। सो यू हैव टू गिव ए प्रेजेंटेशन, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिया, देन आई विल आस्क द स्टूडेंट कि आकर यू हैव टू कम एंड गिव द प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम। तो वहां पर क्या होता है, आप दोनों से कौन बोलेगा अभी यहाँ पर खड़े हुए? आप वही चीज मतलब बताना चाह रहे हैं, मैं एक जगह ढकलते हैं ना कि तू जाके भाई तू जा। अभी शताब्दी गई है तू जा तो तू जा, ओके। जब ऐसा सिचुएशन होता है 5 मिनट के लिए कोई नहीं आता है उधर, तो टीचर बोलेगा इधर आओ, तो तुम। सो डेडलॉक सिचुएशन इज ए सिचुएशन वेयर एवरी थ्रेड इज वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड, कि भाई तू काम कर ले, मैं वेट करता हूं, लेकिन सबको हर किसी के लिए वेट करता है। So at that timing nothing is happening. It may occur when 2 or more threads are blocked forever, they are waiting for each other. Starvation, the thread is unable to gain the regular access to share resource. Live block occurs when the threads are busy responding to each other. Okay, मतलब स्टारवेशन में क्या होता है, द थ्रेड आर अनेबल टू गेन रेगुलर एक्सेस टू शेयर द रिसोर्स, ओके। तो शेयर द रिसोर्स शेयरिंग नहीं करेंगे। रिसोर्स शेयरिंग मतलब क्या है, अभी हम क्या कर रहे हैं, आई हैव शेयर माई रिसोर्स, मैं मेरा लैपटॉप का रिसोर्स आपके साथ शेयर किया हूँ, आई एम शेयरिंग द रिसोर्सेज, सो दैट वी आर एबल टू कनेक्ट and you can view the properly what I want to share. अगर मैं मेरा रिसोर्स को शेयर ही नहीं करूँगा, ओके, सो व्हाट आई एम टेलिंग यू हैव टू लुक एट मी, ओके। जैसे कि बाबा जी बोलते हैं, हम सुनते हैं लाइफ में क्या होगा आगे, ओके। सो ये सुनकर बोरिंग लगता है, ओके। बट हियर व्हाट हैपेन,
we are sharing a resource. I'm sharing a resource so that you can visualize it, you can work it. Okay. Live lock, it occurs when the thread are busy responding to each other. Okay. The live lock occurs when the thread are busy in responding to each other. इसमें क्या होता है, सपोज क्लास में और एनी सेक्टर में आप बात कर रहे हो, तो उस समय पर कोई अगर आता है, आपको कोई पूछता है कुछ चीज, तो यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग. ओके, आप कमांड देते हो तो भाई आ जा, वो बात करते रहते हैं. तो फिर क्या बोलते हैं, टीचर गुस्सा होकर बोलता है, "ये सुने नहीं दिए क्या?" तो फिर हाँ, तो ये सिचुएशन कब होता है, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्ड ओपन किए हो, एक फोल्डर आप ओपन कर रहे हो, डबल क्लिक किया, ओपन नहीं हुआ, फिर से क्लिक किया, फिर से ओपन नहीं हुआ, 3 बार किया, 3 बार ओपन नहीं हुआ, तो आप छोड़ दोगे, फिर और एक फोल्डर ओपन करोगे, तभी क्या होगा, जो पहला बार जो फोल्डर आप ओपन ट्राई कर रहे थे ओपन होने के लिए, वो मतलब 5-6 बार ओपन हो जाएगा. So at that timing what happened, your operating system or your system is busy to responding to the other work. तभी उसको हम जो कमांड देते हैं उसको पता नहीं चलता है. ओके, so that is called a live log. और एक मेथड होता है, so that is called as the yield method. YIELD. So yield method क्या होता है, तो ड्यूटी दिए हो रात में? हाँ, ऐसा लग रहा है तुम रात भर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी दे रहे हो. नहीं सर, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, सोया नहीं. अब अभी जो बोले, मैंने पूछा तुम सोया है कि नहीं. नहीं आप बोले ना, मुझे लगा कि आपको वही लगा कि मैं सो रहा हूँ. ड्यूटी दी और रात को, मतलब इसका मतलब वही बना कि रात को शायद ड्यूटी दे रहे थे, सोए नहीं, अभी सो रहे. तुम बहुत चालाक बोल रहे हो. आप अभी बोले येल्ड में, YIELD, ये मेरे के बारे में बताएंगे हमारे बारे में, वही सुन लो. मशीन मुझे समझा दी. व्हाट इज मशीन? 3 इडियट में. Okay. Yield method is what? It is a when you are working in a multi-threaded application, जहां पर आपका मल्टीपल वर्क चल रहा है. ओके, तो वहां पर मतलब आप एक बस में जा रहे हो, आपका सीट बुकिंग है. ओके, आप सीट में बैठे हो, लेकिन वहां पर आप देखे एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा है, उसका सीट कंफर्म नहीं हुआ है. सो यू हैव टू प्रोवाइड योर सीट. ओके, हम बैठ जाओ, हम खड़े हो जाते हैं. यील्ड मेथड इज जस्ट लाइक दैट. मतलब एक थ्रेड काम कर रहा है, दूसरे थ्रेड क्या करेगा ना, आकर वेटिंग करेगा कब उसका चांस आएगा. तो यहाँ पर क्या करेगा, जो रनिंग थ्रेड है उसको चांस दे देगा, भाई तू एग्जीक्यूट हो जा पहले, उसके बाद मैं चलता हूँ. ओके, ये क्या होता है ना, हम देखते हैं नॉर्मली इन आवर लाइफ ऑल्सो, कोई लाइन में अगर कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ तो भाई आप चले जाओ आगे, तो वी आर इन द लाइन, हम उनको चांस देते हैं. यील्ड मेथड इज जस्ट लाइक दैट. ओके, means one thread is waiting, one thread is giving a chance to the other thread to execute first. Next होता है आपका join method. तो what is the work of join method? इसमें क्या होता है, सपोज एक क्लास को चलाने के लिए आई रिक्वायर 8 स्टूडेंट, मुझे 8 स्टूडेंट की जरूरत है, लेकिन यहां पर 2 स्टूडेंट आ गए हैं लेकिन और स्टूडेंट नहीं आए. सो
I'm waiting for the other student, they have to come and join. Okay, तो क्या होता है, एक क्लास को लेने के लिए I require minimum of 8 student, बस 25-30 स्टूडेंट है, मुझे 8 स्टूडेंट चाहिए, तो मिनिमम स्टूडेंट जब तक नहीं आते हैं, so I have to wait for it. Means in a multi-threaded application, the starting thread, जो thread start हो गया, the starting thread is waiting for unstarted thread. जो thread start नहीं हुआ है, उसके लिए वो waiting करता है, wait to start. So that is called as what? Joining method. In a join method, the started thread is waiting for the unstarted thread to start the work. समझ में आया? नहीं आया? तुमको नहीं आया? अभी नींद आ रही? नहीं सर, आप जो बोले वो समझ में नहीं आया, मतलब आप वही उस तक उतना तक समझ में आया जितना तक आप वो बोले थे ना कि मतलब रनिंग वाला चांस दे देंगे, बोले तो अपना काम खत्म कर ले, फिर मैं अपना काम कर दूंगा। जॉइन थ्रेड है। हाँ, जॉइन थ्रेड में क्या होता है, आप चिंगड़ी बनाए, पखाल भी बनाए और मुझे इनवाइट